आबकारी घोटाला मामले में कुछ देर में ईडी के अधिकारी अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश करने वाला है। किसी भी वक्त केजरीवाल को लेकर कोर्ट ईडी की टीम लेकर रवाना हो सकती है। सूत्र ये बता रहे कि ईडी केजरीवाल की रिमांड नहीं मांगते हुए न्यायिक हिरासत की मांग करेगी। केजरीवाल की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज संभवतः यानी जो पूछताछ का जितना दायरा था उसके मुताबिक ईडी की टीम ने पूछताछ कर ली है। आज वो रिमांड नहीं मांगने वाली है और जब रिमांड नहीं हो तो फिर न्यायिक हिरासत में वो शख्स चला जाता है। उधर हमने खबर आपको कुछ देर पहले ब्रीफ की थी। तिहाड़ जेल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बड़ी बैठक हो चुकी है। मैं इस वक्त अपने सहयोगी का रुख करती हूं। आनंद मेरे साथ है, ईडी दफ्तर से मेरे साथ है। आनंद, पिछली बार जब ईडी की टीम ने रिमांड की मांग की थी तो तब भी कहा गया था कि जांच में अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे। क्या बीते कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल से वो तमाम बड़ी बातों पर फोकस कर लिया गया है, पूछताछ कर ली गई है जो ईडी के लिए जरूरत थी इस पूरे केस में, हाई प्रोफाइल केस में? देखिए रीमा, जब से अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया है तब से लगातार ये खबरें आ रही थी और कोर्ट में भी इस बात का जिक्र जो है वो ईडी ने किया है कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, चाहे उनके मोबाइल फोन से जुड़ी जानकारी हो या आपके पास। लेकिन एक बड़ी तस्वीर अपने दर्शकों को जरा दिखा दे। सुनीता केजरीवाल पहुंच चुकी है राउस एवेन्यू कोर्ट। कुछ ही देर में ईडी की टीम भी लेकर पहुंचने वाली है अरविंद केजरीवाल को इसी कोर्ट में। मैं आनंद का एक बार फिर से रुख करती हूँ। आनंद, अपनी बातें पूरी कीजिए। आनंद, बिल्कुल रीमा, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को ईडी ने जब से गिरफ्तार किया था तो लगातार ये खबरें आ रही थी और कोर्ट में भी ईडी ने इस बात का जिक्र किया था कि अरविंद केजरीवाल जो है वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, गोलमोल जवाब दे रहे हैं और जानबूझ के जो है वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। यही वजह थी कि जब उनसे उनके एप्पल का पासवर्ड मांगा गया तो उन्होंने वो देने से मना कर दिया, उस पर आनाकानी करी, जिसके बाद ईडी ने जो है एप्पल को एक खत लिखा और कहा कि इस फोन से जुड़ी जानकारी चाहिए। तो उस खत का जवाब आने में अभी काफी वक्त लगेगा। वहीं कैलाश गहलोत से एन वक्त पे, यानी कि अब तक पहली बार कैलाश गहलोत से जब अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में थे तो उनके भी जो बयान है वो ईडी ने, क्योंकि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर थे उसमें कैलाश गहलोत भी शामिल थे तो उनके बयान काफी महत्वपूर्ण है। और कैलाश गहलोत हमने देखा कि जब ईडी कस्टडी से बाहर निकले थे, पूछताछ में शामिल होकर, तो उन्होंने कहा था कि मैं ईडी जांच में सहयोग कर रहा हूं, अगर फिर से ईडी मुझे बुलाती है तो मैं पूछताछ में शामिल होने जाऊंगा। अब देखना यह कि जो कैलाश गहलोत है, क्योंकि वो भी इस ड्राफ्ट में तैयार थे जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में कैलाश गहलोत, तो जो उन्होंने क्या बयान ईडी को दिए हैं और वो बयान कितना महत्वपूर्ण है उससे अरविंद केजरीवाल का कन्फर्म अगर ईडी कराना चाहती है। वहीं तिहाड़ जेल में भी रीमा जो है वो एक हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई है। 2 दिन पहले भी मीटिंग हुई थी और कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा का पूरा ध्यान जो है वो तिहाड़ जेल में रखा जाए, क्योंकि उनके 2 सहयोगी भी इस वक्त तिहाड़ जेल में मौजूद है। चाहे मनीष सिसोदिया की बात की जाए या संजय सिंह की, ये दोनों ही जो नेता हैं ये तिहाड़ जेल में बंद है। सत्येंद्र जैन भी तिहाड़ जेल में। जैसे ही वहां पे मूवमेंट होगा मैं आपका एक बार फिर से रुख करूंगी, क्योंकि अब वो समय बहुत करीब है जब अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम राउस एवेन्यू कोर्ट के लिए रवाना होगी। लेकिन मेरे सहयोगी विक्रांत यादव इस वक्त राउस एवेन्यू कोर्ट से इस वक्त मौजूद है। विक्रांत, मुझे आपसे ये समझना है, कुछ सोर्सेज या आनंद भी हमें खबर ये बता रहे कि आज ईडी की टीम रिमांड की मांग नहीं करने वाली है। क्या उसकी पूछताछ खत्म हो चुकी है? क्या अरविंद केजरीवाल से पूछताछ का दायरा और नहीं बढ़ाया जाना है? देखिए, जो जानकारी मिल रही है, आनंद ने भी जैसा बताया कि ईडी की आज ईडी रिमांड नहीं बढ़वाएगी, तो इससे ऐसा लग रहा है कि ईडी को जो जानकारियां उनसे चाहिए थी वो ईडी को मिल गई है और ईडी अब उनका रिमांड नहीं बढ़वाएगी। जिसका ये मतलब है कि जब उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा तो अदालत से ये अनुरोध किया जाएगा कि आप इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दीजिए। तो अब अरविंद केजरीवाल को अगर आज ईडी ने रिमांड नहीं मांगा तो उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा और वहां पर भी तिहाड़ जेल में भी विशेष मीटिंग रुख करूंगी। ईडी की टीम फिलहाल राउस एवेन्यू कोर्ट के लिए निकल चुकी है और फिलहाल अरविंद केजरीवाल की केजरीवाल को लेकर ईडी टीम निकल गई है गाड़ी में, 33300 नंबर की गाड़ी जो है। और ये देखिए दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है रीमा, और ये देखिए अभी चंद सेकंड पहले ही जो है अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम जो है वो राउस एवेन्यू कोर्ट के लिए लेके निकली है। बामुश्किल 10 मिनट में जो अरविंद केजरीवाल है वो राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंच जाएंगे और वहां पर उन्हें जो है वो पीएमएलए कोर्ट है उसमें पेश किया जाएगा। और देखना होगा कि जो जानकारी आ रही है कि अब राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी जो है फर्दर रिमांड की मांग नहीं करेगी, तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल आज की रात जो है वो तिहाड़ जेल में बिताएंगे, उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। और ये दिन अरविंद केजरीवाल के लिए काफी मुश्किलों भरा रहेगा, क्योंकि वो तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और एक सांसद जो है वो पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद है और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल, उन्हें आज की रात जो है संभवतः तिहाड़ जेल में गुजारनी पड़ेगी। मैं आती हूँ आनंद, आपका रुख करती हूँ विक्रांत मेरे साथ बने हुए। विक्रांत,
आप अपनी बातें बताने के साथ साथ जरा इस बात पर भी फोकस कीजिए कि न्यायिक हिरासत में सीधे तिहाड़ और तिहाड़ से फिर वही पुरानी कोशिश सरकार चलाने की, जिसके जिद पे अरविंद केजरीवाल अड़े हुए हैं। कोर्ट ने कह दिया हमारा मामला नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर अगर यहाँ से आज कोर्ट ने किसी तरीके की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिलीफ अगर ईडी ने रिमांड नहीं मांगी तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जुडिशियल कस्टडी यानी तिहाड़ जेल में भेजे जाएंगे। लेकिन रीमा, हमारे देश का जो कानून है उसके मुताबिक एक राहत का रास्ता भी खुलता है, क्योंकि जमानत के लिए आप अपनी अर्जी तभी लगा सकते हैं जब आपका पुलिस रिमांड पूरा हो गया हो और आपको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया हो। तो अब अरविंद केजरीवाल को अगर यहाँ आज कोर्ट उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजती है तो उनके पास जमानत अर्जी दाखिल करने का रास्ता खुलेगा, उसका वो इस्तेमाल करेंगे। और रही बात जेल से सरकार चलाने की, तो आम आदमी पार्टी के कई नेताओं से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि पार्टी के स्टैंड में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है और अभी फिलहाल यही फैसला लिया गया है कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और एक बार फिर से हम जरा काफिले की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए निकल चुके हैं। ईडी की टीम उनको लेकर निकली हुई है और जैसा कि हमारे दोनों सहयोगी बता रहे कि आज ईडी की टीम रिमांड उसे नहीं चाहिए। लेकिन आनंद, एक और खबर, आनंद कुछ आप वहां से दिखा रहे हैं। आनंद, ये ईडी का हेडक्वार्टर है और इसी गेट से अमूमन हमने देखा है कि जब अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाया जाता है तो इसी गेट से उन्हें बाहर निकाला जाता है। दिल्ली पुलिस के आप देख सकते हैं ये तमाम अधिकारी हैं जो आपको लगातार नजर आएंगे जब भी अरविंद केजरीवाल या जो हाई प्रोफाइल नेता अगर ईडी की कस्टडी में पूछताछ में शामिल होने आता है या उसे गिरफ्तार करके राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाते हैं तो ये तमाम अधिकारी जो हैं उनको सुरक्षा का जिम्मा यहाँ पे दिया जाता है। तुगलक रोड थाने की पुलिस जो है वो यहाँ पर मौजूद रहती है और आप देख सकते हैं जो महिला पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। तो बामुश्किल 5 मिनट में अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंच जाएंगे और उसके बाद 11:30 बजे का वक्त जो है वो पिछली रिमांड में लिखा गया था कि जब अरविंद केजरीवाल को ईडी की जो पीएमएलए कोर्ट है वहां पर पेश करना है। और जैसा कि रीमा हम बता रहे हैं सुबह से कि आज संभवतः ईडी जो है अरविंद केजरीवाल की और फर्दर रिमांड नहीं मांगेगी। तो ये बहुत हद तक संभावना है कि आज की रात जो है अरविंद केजरीवाल को जो एशिया की सबसे अति सुरक्षित कही जाने वाली तिहाड़ जेल है उसमें गुजारनी पड़ेगी। और न केवल आज की रात, जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत जी बता रहे हैं कि उनके पास अभी जमानत का रास्ता खुलेगा, वो उसके कानूनी पहलू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब तक उन्हें कानूनी राहत नहीं मिलती है तो उन्हें अगले कई दिनों तक जो है वो तिहाड़ जेल की जो सलाखें हैं उसके पीछे अरविंद केजरीवाल को रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपका रुख करती हूँ। विक्रांत हमारे साथ बने हुए। विक्रांत, इस केस में ही हमने देखा है जितने भी चेहरे हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, किसी को भी जमानत अभी तक मिली नहीं है। और इसको देखकर, और ये जो केस इतना मजबूत केस है जिसमें ईडी के पास इतने सबूत है कि वो जब लेकर जाती है कोर्ट के पास तो जमानत की राहें आसान होती नहीं है। अब मुझे आपसे ये समझना है कि क्या अरविंद केजरीवाल के लिए जमानत की राहें इतनी आसान है? देखिए रीमा, मैंने केवल इतना कहा कि जमानत के लिए वो याचिका दाखिल कर सकेंगे, लेकिन जमानत मिलना वो बहुत ही मुश्किल है यहाँ पर। और इस समय थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल क्योंकि आप पहुँचने वाले होंगे कोर्ट में, क्योंकि आपने जो जमानत की बात की, पहले भी जो बाकी आरोपी हैं इस मामले के उन्होंने कोशिश की थी कि जमानत मिल जाए, लेकिन अभी जमानत नहीं मिली है किसी को भी। और सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी तो सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। तो पीएमएलए के मामले में जमानत मिलना इतना आसान नहीं होता। ट्विन कंडीशंस हैं उनको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करना होता है, कोर्ट को सेटिस्फाई करना होता है कि इस अपराध में यह आरोपी शामिल नहीं है। और किसी भी आरोपी के लिए ये सब चीजें साबित कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसी कारण अभी तक इस मामले में किसी जो गिरफ्तार हुए हैं उनको बेल नहीं मिली है, चाहे मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो या बाकी आरोपी। देखिए इस समय पुलिस ने बैरिकेड भी लगा दिया है, इस रोड को बंद कर दिया गया है, क्योंकि लोगों को कोशिश की जाती है कि कम से कम परेशानी हो। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल के यहाँ पहुंचने का मैसेज आ गया है कि अगले कुछ मिनट में वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे, तो इस कारण यहाँ पर रोड पर ये बैरिकेड लगाए गए हैं, ट्रैफिक को रोक दिया गया है कुछ देर के लिए। अभी तक ये ट्रैफिक इस रोड पर पूरा चल रहा था राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने, लेकिन अब पुलिस ने बैरिकेड लगाकर ये रोड कुछ देर के लिए बंद किया है ताकि जो सीएम है उनको यहाँ पर पेश किया जा सके सुरक्षा के बीच में। और पुलिस किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेती है और लोगों को परेशानी भी ना हो, इसलिए रोड आमतौर पर खुला रहता है, लेकिन जिस समय पेशी होती है उस समय इस रोड को बंद किया जाता है।
ठीक है, कानूनी पहलू में आपसे समझेंगे क्या क्या विकल्प हो सकता है, क्या राहें हैं अरविंद केजरीवाल के लिए और क्या परेशानी आ सकती है। ये काफिले की तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। आनंद मेरे साथ बने हुए हैं। आनंद, आपके ईडी सोर्सेज इस वक्त क्या कह रहे हैं? गहलोत तक ये मामला सीमित रहने वाला है या कुछ दिल्ली सरकार के और मंत्री और चेहरे, आम आदमी पार्टी के कुछ और नेता, उनसे पूछताछ हो सकती है? क्योंकि खबरें तो इस तरीके से चल रही है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल तक ये सिलसिला नहीं रुकने वाला। देखिए रीमा, जब नई शराब नीति बनाई गई और उसे लागू किया गया तो उसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर थे और उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में कैलाश गहलोत भी शामिल थे। ये पहला मौका है जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, संजय सिंह गिरफ्तार हुए और उसके बाद अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए। और अरविंद केजरीवाल जब गिरफ्तार हुए उस दौरान जो है कैलाश गहलोत को पहली बार ईडी ने सम्मन्स किया और वो पहले सम्मन्स पर ही ईडी पूछताछ में शामिल होने पहुंच गए। इसके मायने आप सीधे तौर पे निकाल सकते हैं कि जहां पर आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कई सम्मन्स के बाद ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे थे, कैलाश गहलोत पहले सम्मन्स पर ईडी की पूछताछ में शामिल हुए हैं। तो ईडी सूत्रों का कहना है कि कैलाश गहलोत ने जांच में सहयोग किया है और आने वाले वक्त में अगर ईडी को लगता है तो कैलाश गहलोत के बयान फिर से ईडी ले सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रीमा, कैलाश गहलोत ने जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इस शराब नीति को लागू किया और बनाया, उसमें कैलाश गहलोत ने क्या क्या चीजें बताई ईडी को और उनसे क्या क्या सवाल पूछे गए थे और उसको लेके कोर्ट में ईडी क्या कुछ जानकारियां देगी, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। और इससे अरविंद केजरीवाल की क्या मुश्किलें बढ़ेंगी या उनकी मुश्किलें जितनी थी वहीं पर रहेंगी, ये तमाम चीजें निर्भर करती, क्योंकि कैलाश गहलोत के बयान काफी महत्वपूर्ण थे और वो भी उस वक्त दर्ज किए गए हैं जब अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में थे। मैं आनंद आपका रुख करती हूं, चूंकि माहौल ही पूरा चुनावी है। 2024 की सरगर्मियां बहुत है। अभी इस एंगल से विक्रांत मैं आपसे ये समझना चाहती हूं, क्योंकि कानून के एंगल के साथ साथ आप राजनीति पे भी नजर रखते हैं। तो कल हमने रामलीला मैदान की एक रैली जो देखी, जितने भी गिरफ्तारियां हुई है उन सबकी पत्नी वहां पे मौजूद थी और इसको सीधे सीधे एंगल ये दिया जा रहा था कि ये बदले की कार्रवाई है। देखिए, कल जो रैली हुई उसमें निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन की पत्नी क्योंकि आई थी, अरविंद केजरीवाल की पत्नी वहां पर पहुंची थी और मंच से कुछ दूर सामने ही संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, इनकी पत्नी भी वहां पर थी। लेकिन ये बेसिकली जो दिल्ली की राजनीति, दिल्ली की अगर हम बात करें या पूरे अपोजिशन की बात करें कल की रैली को लेकर, तो पूरा अपोजिशन एक तरह से इस चुनाव में बिना किसी नैरेटिव के थे। उसके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं था अपोजिशन के पास जिसके सहारे वो अपना चुनाव खड़ा कर सके। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, इनकी गिरफ्तारी के सहारे वो एक नैरेटिव बना सकेंगे, ये दिखा सकेंगे कि उनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया और इसके आधार पर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि किसी भी पार्टी को अगर वो चुनावी मैदान में जा रही है, एक नैरेटिव की, एक परसेप्शन की जरूरत होती है। विपक्ष उसी तलाश में है और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हुई इस रैली में वो दल भी आए थे जिनके आपस में समझौते अभी तक नहीं हो पा रहे। चाहे हम बंगाल की बात करें, जहां पर आपने कही कि मुद्दा कोई है नहीं, तो इसी मुद्दे को आगे बढ़ाया जा रहा है। लोकसभा के चुनावी माहौल में विपक्षी पार्टियों की तरफ से हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल राउस एवेन्यू कोर्ट के लिए निकल चुके हैं, कुछ ही देर में वहां से उनकी तस्वीरें भी मिलेगी। सबसे पहले हम आप तक वो तस्वीरें पहुंचाने वाले हैं। फिलहाल उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल कोर्ट में ही मौजूद है। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही।